आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्रेडिटर दिया हुआ 20,000। यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दिया है। और सी यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर है। सी शेयर ऑफ गुडविल वाज ₹8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर वैल्यूड एट ₹4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। पास नेसेसरी जनरल एंट्री अबव ट्रांजेक्शन ऑन सीज रिटायरमेंट। सीज रिटायरमेंट के समय में हमको यहाँ पर जनरल एंट्री बनाना है। सबसे पहला क्या है, सीज शेयर ऑफ गुडविल वाज ₹8,000। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ करता है तो वहां पर हम लोग एंट्री बनाते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, ए और बी गेन कर रहा है, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेन कौन कर रहा है, ए और बी, तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी भी गेन कर रहा है, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायर कौन कर रहा है, सी। नरेशन हो जाएगा बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट in the gaining ratio that is gaining ratio क्या है, 5:3। सी का गुडविल कितना दिया हुआ है, 8,000। इसमें ए का शेयर कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू 8,000 यानी 5,000। और बी का शेयर कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 8,000 यानी 3,000। ए का शेयर हो जाएगा 5,000 और बी का शेयर हो जाएगा 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करने का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि पैसा डूब सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिएट किया जा रहा है, इसके इसलिए यहाँ पर प्रोविजन बनाया जा रहा है। तो ये एक तरह का लॉस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर वैल्यूड एट ₹4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी लाइबिलिटी क्रेडिटर का वैल्यू इंक्रीज करे यानी लाइबिलिटी बढ़ रहा है। लाइबिलिटी भी एक तरह अगर इंक्रीज करता तो ये लॉस होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट में लॉस होने पर उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और सन्ड्री क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग क्रेडिट कर देंगे और सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसको भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो डेटर दिया हुआ है 16,000। 16,000 का 5% हो जाएगा 800। और सन्ड्री क्रेडिटर कितना इंक्रीज कर रहा है, 4,000। तो 800 और 4,000 कितना हो गया, 4,800। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर and increase in the value of sundry creditor। यहां पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में दिया हुआ है और क्रेडिट में रिवोल्यूशन अकाउंट का कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर डेबिट क्रेडिट से बड़ा होता है तो लॉस होता है और लॉस का एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहां पर पार्टनर हो गया ए बी और सी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट।
यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, $4,800 का 5 + 3 8, 8 + 2 10, 5/10, कितना हो जाएगा 2400। बी का हो जाएगा 480 × 3 1440 और 48 2 जा 96 960। इसका नरेशन हो जाएगा being loss on revaluation account, transferred to partners capital account, in the ratio 5:3:2। अब हम लोग क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट करने का यहाँ पर दो नियम है। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यदि रिटायरिंग पार्टनर को पैसा कैश में या चेक में दिया जाता है तो उसका जनरल एंट्री होता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और अगर पेमेंट कैश में नहीं दिया जाता है, अमाउंट ड्यू है, तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसका जनरल एंट्री होता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी, तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। और इसका जनरल एंट्री हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। इसका वैल्यू को अच्छी तरह से समझने के लिए सी का हम लोग कैपिटल अकाउंट बना करके चेक कर लेंगे कि हमको सी को कितना पेमेंट करना है, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा पेमेंट करना है। इसकी जानकारी के लिए हमको रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर सी है, बैलेंस शीट में उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 50,000 और रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल था 8,000 जिसका जनरल एंट्री बनाए थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन था, ए और बी। इसका अमाउंट कितना था 5,000 और 3,000, इसको ऐड कर दिए 58,000। लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है 4,800 का। उसमें सी का अमाउंट कितना है 960, तो 58,000 में 960 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 57,040। तो यही वाला अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।